बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहीम, आप हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग आज का एक फ़ैसला इलेक्शन कमीशन ने किया है। इंटरेस्टिंग मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बिल्कुल ये ब्लेटेंट वायलेशन है आइन और कानून की, लेकिन सुल्तान सिकंदर राजा साहब जो 8 और 9 फरवरी की रात सहूलतकार थे पीटीआई को हराने में, नून लीग और पीपल्स पार्टी के लोगों को जितवाने में, वो सहूलतकारी वैसे ही उन्होंने जारी रखी हुई है। और आज तो उन्होंने इलेक्शन ट्रिब्यूनल से रिकॉर्ड मांग लिया है हलकों का। ये बड़ा ही एक अजीब वाक़या है। आपको पता है कि तीनों हलके जो इस्लामाबाद के हैं वहाँ पर पीटीआई के उम्मीदवार फॉर्म 45 में जीते हुए थे, लेकिन उनको हरा दिया गया जाली फॉर्म 47। उसके बाद इंतखाबी उज़रदारी हुई और अब ट्रिब्यूनल जो है इस्लामाबाद में जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी पर मुश्तमिल है, तो वहाँ पर तीनों जो मुकदमात हैं उनकी समाअत हो रही है। रिकॉर्ड बार बार तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने मांगा है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने फॉर्म 45 का रिकॉर्ड नहीं दिया। अब कल डॉक्टर तारिक फजल चौधरी का जो हलका है उसके लिए आखिरी जो मौका तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने दिया था, कल उसकी तारीख़ है। फॉर्म 45 भी लेके आने हैं और उसके बाद एफिडेविट भी अपने देने हैं। ना तारिक फजल चौधरी साहब लेके आए हैं, ना इलेक्शन कमीशन कुछ दे रहा है, बल्कि मुस्लिम लीग नून के लोग उल्टा इलेक्शन कमीशन चले गए और कहा कि जी ट्रिब्यूनल जो है वो समरी ट्रायल कर रहा है और इसको इस तरह से नहीं इनको करना चाहिए। तो इलेक्शन कमीशन ने उसकी समाअत की उन अपीलों की और आज पहले फ़ैसला महफूज रखा, फिर उसके बाद ये कहा कि जी ये बिल्कुल काबिल समाअत हैं। और तारिक महमूद जहांगीरी साहब जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल हैं उनसे ये कहा कि आप 6 तारीख को ये रिकॉर्ड दे दें। अब वेरी इंटरेस्टिंग कि क्या तारिक जहांगीरी साहब ये रिकॉर्ड देंगे? वो हाई कोर्ट के जज भी हैं, ट्रिब्यूनल हैं, तो इलेक्शन ट्रिब्यूनल है इस्लामाबाद की नशिस्तों के लिए, तो वो मेरा नहीं ख्याल कि वो रिकॉर्ड देंगे। और इसमें जो सबसे अहम बात है कि NA 48 उसमें राजा खुर्रम नवाज़ का ये हलका है जो बेसिकली गए हैं इलेक्शन कमीशन और आज उन्होंने कहा है कि जी ये तो एक तरह से समरी ट्रायल हो रहा है। और साथ उन्होंने इस तरह की बात भी की है कि जी वो हमसे मांग रहे हैं, एफिडेविट मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर एफिडेविट गलत हुआ तो जाली डॉक्यूमेंट देने के लिए के जुर्म में आप पर पर्चा दर्ज कर लिया जाएगा। तो इलेक्शन कमिश्नर ने कहा तो आप जाली डॉक्यूमेंट ना दें, लेकिन सवाल ये है कि फिर अगर वो उनके पास तो सारा फॉर्म 47 जालसाजी पर मबनी है, तो वो डरते हैं अब देते हुए। तो राजा सुल्तान सिकंदर साहब पूरा उनकी सहूलतकारी मुबैना तौर पर कर रहे हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ 48 में क्या हुआ कि वहाँ पर एक पोलिंग स्टेशन पे, यानी वहाँ पे जो फॉर्म 45 हैं वो तहरीक लब्बैक, तहरीक इंसाफ और गालिबन दूसरे जो उम्मीदवार हैं मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर या कोई और उम्मीदवार हैं, वो मैच कर गए उनके फॉर्म। कैसे मैच कर गए? यानी 313 वोट एक पोलिंग स्टेशन से हासिल किए हैं अली बुखारी ने, और जो फॉर्म 45 है जारी शुदा जो वहाँ पर हुआ प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने जारी किया, वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के पास भी वही है, वहाँ पर भी 313 हैं उनके अली बुखारी के। और जो तीसरे उम्मीदवार हैं, चौथे उम्मीदवार हैं, उनके फॉर्म 45 में भी इसी तरह से है कि 140 वोट खुर्रम नवाज़ के और 313 वोट अली बुखारी के। लेकिन जो इलेक्शन कमीशन ने जो फॉर्म दिया है उसमें क्या है? उसमें 140 अली बुखारी के हो गए और 313 खुर्रम नवाज़ के हो गए। यानी वो जो वोट पीटीआई के बंदे के जीते हुए उम्मीदवार के थे, वो वोट उन्होंने नून लीग के उम्मीदवार के सामने रख दिए। अब ये रिकॉर्ड मांगा तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने और कोई इलेक्शन कमीशन ने उन्हें रिकॉर्ड नहीं दिया। अब ये आप देखें ना, इलेक्शन कमीशन से रिकॉर्ड मांग रहा है इलेक्शन ट्रिब्यूनल, उम्मीदवार से मांग रहा है एफिडेविट, उम्मीदवार भी नहीं दे रहा, इलेक्शन कमीशन भी नहीं दे रहा, उल्टा वो जो उम्मीदवार हैं वो चले गए इलेक्शन कमीशन दोबारा। और इलेक्शन कमीशन ने आज ये कहा कि जी हम ट्रिब्यूनल के खिलाफ समाअत कर सकते हैं, और उन्होंने 6 तारीख को रिकॉर्ड सारा मांग लिया। ये इससे बड़ा मजाक जो है ना आइन और कानून का, वो यहाँ पर नहीं हो सकता। अब ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग ये केस बन गया है, इसलिए कि कल तारिक महमूद जहांगीरी साहब फजल
फजल महमूद चौधरी जो हैं उनके हलका उसमें लास्ट चांस दिया हुआ उन्होंने। तो कल अगर वो फैसला सुना देते हैं और इनकी सीट को सस्पेंड कर देते हैं, मुझे नहीं पता कानूनी तौर पर, आइनी तौर पर इलेक्शन कमीशन क्या करेगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने जो फैसले किए हैं, उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने ट्रिब्यूनल को रखा है इंतखाबी गुज़रदारियों के लिए, और उनके ख़िलाफ़ जो अपील है वो आगे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाएगी। लेकिन यहाँ पर अभी जो मामला जिस तरीके से चल रहा है, वो तो ऐसा लग रहा है कि सुल्तान सिकंदर राजा साहब अभी बिल्कुल किसी तरह से भी वो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, और वो अभी तक मुकम्मल सहूलतकारी कर रहे हैं। तो वेरी वेरी इंटरेस्टिंग सिनेरियो, लेट्स सी व्हाट हैपन्स टुमारो। दूसरा, जो इससे पहले भी मैंने बताया था कि बुशरा बीबी साहबा का जो मामला था, अब वो तलब अर्ली हेयरिंग की जो एप्लीकेशन है वो एक्सेप्ट कर ली गई है, और 7 जून को बुशरा बीबी साहबा के लिए दलाइल होंगे। और ऐसा लग रहा है कि जो डिफेंस है वो सबसे पहले ज़मानत के लिए अप्लाई कर रहा है, क्योंकि अभी ये जो ट्रायल है ये तो चलेगा 2-3 महीने चलेगा, क्योंकि इसमें गवाहान को लाया जाएगा, फिर वही रिपीट होगा सारा, उसमें फिर डिले भी किया जाएगा ताकि अंदर रखा जाए। लेकिन फ़ैसला वो जो पिटीशन का वो जब भी आए, लेकिन ज़मानत जो है वो बहुत अहम है, क्योंकि बुशरा बीबी साहबा की तबीयत जो है बताया जाता है कि वो बेहतर नहीं है। तो इमरान खान साहब के लिए भी ऐसा होगा, क्योंकि अभी इस वक्त वो सिर्फ इद्दत में निकाह का जो केस है उसमें वो गिरफ़्तार हैं, और अगर उनकी भी ज़मानत हो जाती है तो इसका मतलब है कि इमरान खान बहुत जल्द जो हैं वो बाहर आ जाएंगे। शहबाज शरीफ साहब चाइना के दौरे पे पहुँचे हैं, और वहाँ पर यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि वो सी पैक को रिवाइव करने के लिए गए हैं। लेकिन आप ये देखें कि जिस दिन वहाँ पर शहबाज शरीफ साहब पहुँचे हैं यहाँ इस्लामाबाद में, एक जो तामीराती एक जो हाउसिंग सोसाइटी है जिसमें बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट था चीनी एक कंपनी के साथ, वो रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी पंजाब हुकूमत, जिसको मरीम नवाज़ लीड कर रही हैं, उन्होंने उस पर रेड किया और उसको मुकम्मल तौर पर उन्होंने उस कंपनी को सील कर दिया। अब आप मुझे ये बताइए, अगर आप सी पैक के लिए जा रहे हैं, अगर आप चाइना से इन्वेस्टमेंट लाने के लिए जा रहे हैं, तो जिस वक्त आप वहाँ पहुँचते हैं उसी वक्त पाकिस्तान में एक बड़ी चाइनीज़ कंपनी जिसके पास एक बड़ा प्राइवेट प्रोजेक्ट है जो हुकूमत पाकिस्तान की कंसेंट से है, उसको उस पर आरडीए वाले रेड करते हैं और उसको बंद कर देते हैं, उसको सील कर देते हैं। तो मुझे ये बताइए कि ये क्या आप इन्वेस्टमेंट के लिए जा रहे हैं? क्या आप ये वहाँ से चाइना को कॉन्फिडेंस में लेके तो और मज़ीद इन्वेस्टमेंट लाने के लिए गए हैं? हरगिज़ नहीं। तो ये बिल्कुल बुरी तरह प्रोपेगेंडा झूठा जो है वो फ्लॉप हो चुका है, सामने आ चुका है। तो ये इससे कोई इन्वेस्टमेंट की बात नहीं है, ये बिल्कुल एक मामला ख़राब करने की बात है। अब आखिर में मैं एक बात करना चाहता हूँ जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है। शेर अफजल मरवत, उनका मैं ज़िक्र करना चाहता हूँ। पार्टी के अंदर बहुत सारे लोग जेलस थे। शेर अफजल मरवत ने, मुझे और आपको सबको पता है कि केपी में बड़ा तहर्रुक पैदा किया, और फिर वो कराची में भी गए, पंजाब में भी आए, और उन्होंने जलसे भी किए, इस्लामाबाद में भी जलसे किए। इंतज़ामिया मना कर रही थी, लेकिन उन्होंने तहर्रुक पैदा किया और तहरीक इंसाफ के लोगों को वो सड़क पर लाए। जेलसी या उनकी अपनी तबीयत ऐसी है, कुछ वो खुद मानते हैं कि मैंने कुछ ऐसी बातें कही, लेकिन मुझे ये लगता है कि अगेन अब ये वक्त आ गया है कि शेर अफजल मरवत को दोबारा इस चीज़ में एक्टिव करने की ज़रूरत है। और बेहतर तो ये होगा कि खान साहब अगर उन्हें मुलाकात के लिए बुला लें और उनकी सजदाद रसी भी हो जाएगी, क्योंकि बावजूद इसके कि उनसे सारे पोजीशंस वापस ले लिए गए और उनको कोई भी इस वक्त जो है वो रोल उनके पास नहीं है, लेकिन उन्होंने इमरान खान की क़यादत और उनकी जो लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं उन पर हमेशा एतमाद का इजहार किया। और अब भी वो यही कहते हैं, जो मैंने देखा है, पढ़ा, कि इमरान खान साहब मुझे कहेंगे तो मैं रोल अदा करूँगा। तो मुझे लगता है कि नाउ इट इज़ हाई टाइम, क्योंकि ज़रूरत है इस वक्त पंजाब में भी तहर्रुक पैदा हो, लोग सड़कों पर आएँ। और शेर अफजल मरवत एक सिपाही है इमरान खान का, तो खान साहब को भी चाहिए कि वो उनसे मुलाकात कर लें। और ये जो पार्टी के लोग जो जेलस हैं वो देखें कि कितना नुकसान हुआ है। जो एक जलसे जुलूस हो रहे थे, लोग सड़कों पर आ रहे थे,
वो सब अब जो है सिर्फ ट्विटर और फेसबुक और यूट्यूब पर हमें नज़र आ रहा है। तो ये एक हमारी मेरी एक इस्तदा है और बहुत सारे वर्कर्स को मैंने सुना है, वो यही कह रहे हैं। इजाज़त दीजिए अगली वीडियो तक, अल्लाह निगहबान।